अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल नाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। ये हमारी कुछ गोट्स हैं जो डिलीवर करने वाली हैं, हामला बकरियां हैं और करीब हैं डिलीवरी के। तो जिस वक्त जानवर आपका डिलीवरी के करीब आ जाए, यानी कि उसके कुछ दिन रह जाते हैं, 4 महीने 10 दिन, 4 महीने 20 दिन जब हो जाएं, 8-10 दिन जब रह जाएं, तो उस वक़्त कोशिश किया करें कि आपका जानवर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे। यानी कि आपने उसको एक ऐसा माहौल देना है जिसके अंदर जानवर को कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। बकरी के लिए डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से नहीं होती है। और बकरी जितना खुश आपका जानवर रहता है, जितना हेल्दी रहता है, वो उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो ये एक बहुत सारा हम सफ़र करके इस स्टेज के ऊपर आते हैं। एक बकरी को तैयार करना, उसके बाद उसको क्रॉस कराने के बाद उसको सँभाल के 4 महीने का सफ़र करवाना, और उसके बाद आपका आखिरी महीना जो जिसके अंदर जाके बकरी ने बाद में डिलीवर करना है, तो ये बहुत अहम होता है जो ये आखिरी महीना है। इस लास्ट मंथ के अंदर आपने बकरी की डाइट बढ़ानी होती है, बकरी को का वरना ज़्यादा करना होता है। क्योंकि बच्चे की बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है, और इस टाइम के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपके बकरी को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आपकी बकरी बीमार नहीं होनी चाहिए। इस टाइम में आप ख़्याल करें कि आप ऐसी फ़ीड खुराक दे रहे हैं जिससे उसका पेट ख़राब ना हो, उसको बुखार ना हो। कोई ऐसा जानवर उसके करीब ना हो जो उसको तंग करता है। और एक और बहुत इनकी चीज़ हमने बकरियों की ऑब्ज़र्व की है। इस चीज़ का हमें पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन टाइम गुज़रने के साथ, तजर्बे के साथ हमने ये मुशाहिदा किया कि जैसे इंसानों को डिलीवरी के टाइम में एक अपने हमदर्द की, एक साथी की ज़रूरत होती है, यही सेम पोजीशन बकरियों के अंदर हमने महसूस की। कि जो बकरियां हैं इनको भी अपना जो आखिरी टाइम है उसके लिए एक साथी की ज़रूरत होती है। तो हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि कुछ बकरियां जो हमने डिलीवरी के टाइम में केजेस में अकेली बंद कर दी, वो स्ट्रेस में रहीं। जबकि उनके अलावा कुछ बकरियां ऐसी थीं जिनके साथ उनके साथ की बकरी बंद थी, तो वो उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल और सुकून में रही और आखिरी टाइम तक। और उसने बड़े आराम से और सुकून के साथ उसने बच्चे डिलीवर किए, क्योंकि ये बच्चे देने वाला जो अमल है ये एक तकलीफ़ देह अमल होता है। बकरी एक सारी तकलीफ़ के अंदर से गुज़रती है। उस टाइम में उसके पास मौजूदगी होनी बहुत ज़रूरी है। ये अब हमारे पास डिफरेंट ब्रीड की बकरियां हैं, डिफरेंट जगह से हमने कलेक्ट की हुई हैं। और ये काफ़ी एग्रेसिव हैं, लड़ती हैं। ये जैसे राजनपुरी हैं, बीच में हमारे पास मक्खी चीनी ब्रीड की बकरियां हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और लड़ती हैं आपस में। लेकिन इसके बावजूद कुछ बकरियां हमने ऑब्ज़र्व किया कि उनका आपस में बहुत अच्छा सलूक है। तो फिर हमने एज़ ए पेयर उनको जोड़ा-जोड़ा करके एक केज दिया हुआ है, जिसके अंदर वो आराम से रहती हैं। और ये जो आखिरी महीने हैं इसके अंदर हम उनको फ्री चॉइस लूसन यानी कि देते हैं, और खुराक की कोई किसी किस्म की उनको कमी नहीं होती। पानी भी हर वक़्त ताज़ा उनके आगे अवेलेबल होता है। और ये देख लें, हमने कोई बांधी नहीं हुई, कोई जानवर बांधा नहीं हुआ, खुले हैं हमारे जानवर। जब ये टाइम आखिरी करीब हो जाता है तो ये फार्मर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जानवर की के आराम का ख़ास ख़्याल करें। आप अपने जानवरों का प्यार करें उनके साथ। वो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। इसके बगैर गोट फार्मिंग करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। आप ये छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल किया करें, उसके बाद आपको फिर इसके बहुत अच्छे और मुस्बत रिज़ल्ट मिलेंगे। जब हमने बकरियों की, ये हमारी जो बकरी है ये तकरीबन 8 से 10 दिन तकरीबन निकालती है और ये डिलीवर करने वाली है। तो ये अभी एज़ ए पेयर हमने ये रखी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही है कि ये अपना टाइम पूरा 145 दिन पूरे करे और उसके बाद ये डिलीवर करे। 145 दिन का जो ये फ़िगर है ये आपने मस्ट मस्ट याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि बकरी कब आपकी क्रॉस हुई है और उसके 145 दिन कब पूरे हो रहे हैं।
145 दिन से पहले आपने बकरी को डिलीवर नहीं करने देना, किसी सूरत भी नहीं करने देना। 145 दिन जैसे ही पूरे होते हैं, उसके बाद 155 दिन तक आप इंतज़ार करें। उस दौरान बकरी डिलीवर कर देती है। लेकिन इन केस अगर 155 दिन हो गए हैं और आपकी बकरी ने डिलीवर नहीं किया है, तो 155 से आपने ऊपर नहीं जाना है, 156 दिन नहीं होने देना है। 155 दिन के ऊपर आपने ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन इस्तेमाल करें। ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन के लगते ही आधे घंटे के अंदर, 45 मिनट घंटे के अंदर बकरी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है और बकरी डिलीवर कर देती है। तो आपने ये छोटी-छोटी चीज़ें ख़्याल रखें, आखिरी टाइम में बकरी के को खुराक की कमी ना दें। जितनी ज़्यादा बकरी खुराक उस टाइम में खा ले, बकरी का पेट बच्चों से भरा हुआ होता है, जगह थोड़ी होती है, अच्छी और ताकतवर खुराक की उसको ज़रूरत होती है, ताकि वो एक अच्छे और हेल्दी बच्चे को डिलीवर करे और उसके नीचे दूध अच्छा आए। जितना अच्छा दूध आएगा, उतना आपके बच्चे फिर कल को ग्रो करेंगे। तो ये बस एक छोटा-सा पैगाम था। आप ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको नोटिस में रखा करें और ख़्याल किया करें छोटी-छोटी चीज़ों का। तभी गोट फार्मिंग में कामयाबी है। गोट फार्मिंग में कामयाबी बकरी के बच्चे से है। आपने बकरी तैयार कर ली है, उसको एक सफ़र करा के लेके आए हैं, और फिर उसके बाद जो उससे प्रॉफ़िट आ रहा है वो उसका बच्चा है। उसको बचाने के लिए हर मुमकिन आपने कोशिश करनी है। आपने अपनी बकरी को अच्छा तैयार किया है, सारा कुछ आपने कर लिया है, लेकिन अब आपने ये कोशिश करनी है कि आपका बकरी का बच्चा वेस्ट नहीं हो। बहुत सारे दोस्त मेरी डिफरेंट वीडियोस के ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं कि मेरी हमारे बकरी के बच्चे मर रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, छतों पे बकरियां नहीं रखनी चाहिए। आज मैंने एक वीडियो पोस्ट की, उसके ऊपर बहुत अजीब किस्म के कमेंट्स लोगों ने, दोस्तों ने किए हुए थे। लेकिन आप भाई, मैं फिर भी यही कहता हूँ कि गोट फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन शर्त ये है कि आपको गोट फार्मिंग का पता हो, समझ हो। बगैर एक्सपीरियंस, बगैर तजर्बे के कोई भी काम किया जाए तो उसमें कामयाबी पॉसिबल नहीं है। तो उसमें कसूर बकरियों का नहीं है, ना गोट फार्मिंग का है, उसके अंदर कसूर हमारा है जब हमारे पास तजर्बा नहीं है, हमारे पास प्रॉपर एक खुराक का इंतज़ाम नहीं है, रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है, और हम ट्रक भर के बकरियां ले आए हैं और उसके बाद हम लोगों को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और अजीब अजीब हमारे बिहेवियर हैं, और हम खुद अपना नुकसान करके बैठे हैं और दूसरों को भी हम इस चीज़ का कह रहे हैं कि जी नहीं करें, गोट फार्मिंग में नुकसान होता है, गोट फार्मिंग में बकरियां मर जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई, हो जाता है ठीक है, लेकिन पहले तो आप बीइंग ए मुस्लिम, हमारा ईमान है कि नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, शऊर दिया है, आपको सोच दी है, समझ दी है आपको, कि आप सोचें समझें और उसके मुताबिक आप फिर चलें। तो अब बेवकूफ़ी है ना कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, और आपने बकरियां रखनी है, आप तो छोटे लेवल पे काम करें, थोड़ी बकरियों के साथ स्टार्ट करें, तजर्बा हासिल करें पहले, फिर उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। और हर सूरत, हर मुमकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपका कोई भी जानवर वेस्ट ना हो। अगर आपका जानवर वेस्ट होता है, बकरी आपकी मरती है या आपकी बकरी के बच्चे वेस्ट होते हैं, तो फिर इसमें वाक़ई ही कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप फिर गोट फार्मिंग ना करें, अगर आप अपनी बकरी, अपना बच्चा नहीं बचा सकते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं सुनते हैं बात? जो लोग गोट फार्मिंग कामयाबी के साथ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे वाले तजर्बे करें, लेकिन बहुत सारे और दोस्त हैं जिनके यूट्यूब पे चैनल हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके के साथ गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं और अच्छे तरीके के साथ फार्मिंग कर रहे हैं, कामयाब गोट फार्मिंग कर रहे हैं। और आप उनकी बात सुने, वो आपको रिकमेंड करते हैं जो चीज़, आप उस चीज़ पे अमल करें। आप देखेंगे अगर आपको किसी खुराक से, किसी चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप खुराक चेंज करें, वो तब्दील करें वो चीज़ जिससे आपको मसला आ रहा है। तो जब आप ज़िद के ऊपर रहेंगे कि हमने बकरी फ्री में ही पालनी है, तो फिर प्रॉब्लम रहती है, और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो बस ये वीडियो बात हमने कहीं से स्टार्ट की थी और कहीं कहीं की कहीं निकल गई। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक था आज, वो सिर्फ ये प्रेग्नेंट बकरी के आखिरी जो अय्याम है, उसके हवाले से हमारा टॉपिक है कि आखिरी जो दिन होते हैं, इसके अंदर बकरी को आपने ख्याल करना है, उसको
अच्छी खुराक मुहैया करनी है, ताज़ा पानी देना है, उसके आराम का ख़ास ख़्याल करना है। और कोशिश करें कि जब आखिरी 15 दिन रह गए हैं, उस वक़्त आप बकरी को किसी किस्म का आप स्ट्रेस नहीं देना है। जो भी हमने इंजेक्शन लगाने थे, जो कुछ भी हमने ट्रीटमेंट करना था, ताकत का इंजेक्शन लगाना था, वो अब हम लगा चुके हैं। अब इसके बाद जो आखिरी 15 दिन है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ़ बकरी की खुराक अच्छी करनी है, उसको वंडा तेज़ करना है, ताकि वो एक अच्छा और हेल्दी बेबी डिलीवर करे। वरना हम चौथे महीने में बढ़ा देते हैं, 1 किलो तक तकरीबन हमारा वंडा चला जाता है, जो प्रेग्नेंट बकरी को हम यूज़ करवाते हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेबीज़ डिलीवर हो जाते हैं, अच्छे होते हैं। कोशिश हमारी यही होती है, बाकी मामलात हम सिर्फ़ अपनी सी कोशिश करते हैं। अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जो इनकी फ़ीड है उसके ऊपर हम घबराते नहीं हैं। इनको खुराक देते हुए परेशान नहीं होते हैं कि हमारा ख़र्चा हो रहा है, पता नहीं पैसे मिलेंगे वापस के नहीं मिलेंगे। एक प्यार और मोहब्बत वाला जो मामला है वो हमारा पहले है, और अर्निंग वाला मामला हमारा बाद में है। तो बस ये एक छोटा-सा पैगाम है, आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, आपने बकरियाँ रखी हुई हैं, ये आपके पास एक जानदार चीज़ है। आपने जितना उसको प्यार देना है, जितना उसका आपने ख़्याल करना है, उतना वो आपको रिटर्न करेगी। उतना जितनी आप उसकी सेहत का ख़्याल करेंगे, उतना वो आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड बैक करेगी। तो ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।